माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए हमारे लोकसभा के संयोजक नरेश कौशिक जी और जिलाध्यक्ष राजपाल जांगड़ा जी से अनुरोध करूंगा। उनके साथ भाई बलवीर दलाल जी वो भी सहयोग करेंगे। पगड़ी बांधकर और मोमेंटो देकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। राज्यपाल जी पहले स्वागत करेंगे पगड़ी पहनाकर और उसके बाद नरेश कौशिक जी, बलवीर दलाल जी उनको मोमेंटो भेंट करेंगे। जिलाध्यक्ष भाई राजपाल जांगड़ा जी, डॉक्टर अरविंद शर्मा जी और धनखड़ जी से अनुरोध करूंगा कि वो इस में सहयोग करें। उसके बाद नवीन बंटी, रवि छिल्लर, धर्मवीर वर्मा जी, राजेश मकड़ोली जी, अशोक शर्मा जी, संजीव सैनी जी, संजीव सैनी गदा भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे सोल और गदा से। दिनेश कौशिक जी माननीय मुख्यमंत्री जी को एक चित्र भेंट करके उनका स्वागत करेंगे। भाई मंच की व्यवस्था बनाए रखें। नीना सतपाल, विजेंद्र दलाल जी बुक्के से स्वागत करते हुए धर्मवीर वर्मा जी, पंकज जैन जी, बंटी सोलदा, बहादुरगढ़ तो इतना ठाडा जिसके नाम में बहादुर है, जय वैसी आनी से है भाई। भारत माता की। हमारे बीच में हमारे नए नवेले मुख्यमंत्री, चाहे भाई हाइट देख लो, चाहे स्माइल देख लो, चाहे दाढ़ी देख लो और चाहे विनम्रता देख लो, इतना गजब का सोना मुख्यमंत्री सारे प्रदेशा में देखा हूं, मारे जैसा नहीं पाओगा। और सबसे गजब की बात यह है कि मुख्यमंत्री के घर के दरवाजे दिन में के रात ने भी खोल दिए। कार्यकर्ता कब आओ और कब जाओ। एक तो मैं देखता हूं रात की भी फोटो आती है, नायब सैनिक कार्यकर्ताओं को रात को मिलते हुए। इतना चौड़ा दरवाजा खोल दिया गया है कि हर कार्यकर्ता के लिए दरवाजा खुला है। एक गजब की बात नायब जी ने की है और एक जोरदार ताड़ी इस बात के लिए नायब जी के लिए बजनी चाहिए। हमारे बीच में हमारे उम्मीदवार अरविंद शर्मा जी, अरविंद जी भाई, समाइल में तो अरविंद की में भी काची नहीं है और गोरे पड़े में भी काचे नहीं, थोड़ी हाजिरी की रह गई थी, वह भी मान ली भाई, भाग्य तक कमी नहीं छोड़ूंगा, कमी पूरी कर दूंगा। तो आपा ने भी कमी पूरी करनी पड़ेगी। हमारे मित्र राजपाल शर्मा जी, जिला अध्यक्ष, मोदी हर साल 6,000 रुपए 12 करोड़ किसानों को देता है। कितने बन गए? अरे हिसाब तो ला दो बहादुरगढ़ वाले, तुम तो तेज हो। एक साल के 72,000 करोड़ रुपए। और धर्मवीर वर्मा 6 साल हो गए देते हुए 72,000 करोड़ रुपए। महंगाई बोल, तुमने एक में 72,000 करोड़ दिए थे, हम हर साल 72,000 करोड़ रुपए किसानों को दे रहे। थारा तो विज्ञापन भी फैल है, जो विज्ञापन में वो दिखाओ ने जोगी बोला खींचा रहा है, बोला कर्जा माफ कराण, बोर्ड लाने कहेगा इतने का तो तेल जल जाएगा, क्योंकि 6,000 बांटा होंगे। उस चक्कर में चले मत जाइयो कांग्रेस है रैली में, कदे इनके बेबावे में आ गया। गुरु भारत के लिए, इस आने वाले समर्थ भारत के लिए हम यहां से कमल का फूल को जिताकर फिर से नरेंद्र मोदी जी की जोड़ी में डालेंगे और फिर से 10 की 10 सीटें हरियाणा की। और एक प्रार्थना और करूंगा भाई, दिल्ली की जिम्मेवारी मेरे को दे रखी है, 7 की 7 सीटों की 10 में 7 वो जोड़ लियो। बहादुरगढ़ दिन में दिल्ली रहे, हर साल नड़ आ जाए। गलत तो नहीं कह रहा। इसलिए उड़े की 7 सीटों में भी आपका तगड़ा जाटा लगना चाहिए। इस 400 में 17 सीटें मारी जानी चाहिए दिल्ली और हरियाणा की। वहां भी आपका आशीर्वाद ऐसा चाहिए जैसे ट्रकों के पीछे लिखा रहता है, बाबे दी फुल कृपा मिलेगी।
जरा बता दो, पूरा जोटा फिर से रोहतक की सीट, हरियाणा की 10 की 10 और दिल्ली की 7 की 7 आपका आशीर्वाद मिलेगा। एक बार हाथ खड़े करके, मुठ्ठियां बंद करके ये नजारा दिखा दो, जिससे हौसला सबका जोरदार हो जाए और कांग्रेसियों के हौसले गिर जाएं, आज भी टिकट बांटने में चक्कर आ जाए, ऐसी हालत उनकी हो जाए। भादरगढ़ में कमल का फूल खिले और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, ऐसी सोच हमारे सब साथियों की है। बुजुर्गों, साथियों, देखिए 2019 में आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया और इतने ऐतिहासिक फैसले इन 10 सालों में 14 से 19 और 19 से 24 ऐसे ऐतिहासिक फैसले लिए गए जो कोई कभी सोच भी नहीं सकता था। सिर्फ लिख लिख करके बातें होती थी, मन में सोच सकता था, लेकिन उसको लगता नहीं था कि ये फैसले भी कभी आ जाएंगे। धारा 370 उसको हटाना कोई छोटी बात नहीं थी। इसी दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में धारा 370 हटाई गई। राम मंदिर का निर्माण इसी दौरान हुआ, आप सबको पता है। और जब हम राम की बात करते हैं, राम लल्ला की बात करते हैं, तो आप और हम सब जानते हैं कि भगवान श्री राम के साथ मैं ऋषि वाल्मीकि भी जुड़ते हैं, भगवान श्री राम के साथ गुरु रविदास जी भी जुड़ते हैं, भगवान श्री राम के साथ कबीर साहब भी जुड़ते हैं। तो भगवान श्री राम का नाम ऐसा है, उनके साथ सभी देवताओं का जो है जुड़ाव उनके साथ रहता है। और एक और दिल में बात है, 2047 का भारत, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत मोदी जी के दिल और दिमाग में है कि 2047 से बहुत पहले देश में बिल्कुल गरीबी को खत्म कर दिया जाए। और ऐसी सोच हो भी क्यों ना, ऐसी सोच मोदी जी की कि गरीबों के लिए सोच, दलितों के लिए, बैकवर्ड भाइयों के लिए और जर्नल कास्ट के गरीबों के लिए एक ऐसी सोच है, दिन रात उनके दिल और दिमाग में चलता है। ऐसी योजनाएं कि गरीब ज्यादा से ज्यादा मजबूत कैसे हो। अब आप देखें, 4 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना में पूरे देश में घर दिए और अब के संकल्प पत्र में 4 करोड़ लोगों को फिर से घर देने की बात है। जिला के हमारे लोकप्रिय अध्यक्ष राजपाल जांगड़ा जी, हमारे लोकसभा के प्रभारी राजीव जैन जी, जिला के हमारे प्रभारी कैप्टन भूपेंद्र जी, और भाइयों, चुनाव चल रहा है। 25 मई को हमने इस देश के भाग्य का फैसला करना है और आज मैं पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जा रहा हूं। हर क्षेत्र के अंदर जाने का मौका मिल रहा है और हरियाणा के साथ साथ बाहर भी अन्य राज्यों के अंदर जाने का मौका मिल रहा है। एक ही आवाज हर जगह से आ रही है कि अब की बार मोदी जी 400 पार सीटें लेकर के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। भाइयों, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए हैं, जो गरीब की चिंता की है, ईमानदारी से की है, गरीब तक योजनाबद्ध तरीके से लाभ पहुंचाने का काम किया है। भाइयों, ये कोई व्यक्ति नहीं कर सकता था, ये नरेंद्र मोदी है जिसने एक योजनाबद्ध तरीके से इस देश के गरीब की चिंता की है। मुझे ध्यान में है, अगर हम इन गठबंधन गठबंधन की बात करें, भाइयों 1970 के दशक में इंदिरा गांधी ने एक नारा दिया था और उन्होंने कहा था कि गरीबी हटाएंगे। परंतु भाइयों, 55 साल 60 साल इस देश के ऊपर शासन किया,
गरीबी नहीं हटी, गरीब को और गरीब करने का काम ये इन लोगों ने किया है भाइयों। और ये इस प्रकार की बातें करते हैं। अभी कांग्रेस के युवराज भाइयों आकर के बोलते हैं कि मैं एक झटके के अंदर गरीबी को समाप्त कर दूंगा। भाइयों, इस बात को भी हमने समझना है कि जो लोग 55-60 सालों के अंदर भाइयों गरीबी क्यों खत्म नहीं कर सके, इसके पास कौन सा अलादीन का चिराग है कि एक झटके के अंदर गरीबी को समाप्त कर देगा। भाइयों, इस झूठ से हमने बचना है, इस झूठ से हमने बचाना भी है। आज देश भाइयों सुरक्षित हाथों में आज आगे बढ़ रहा है। मुझे ध्यान में है अभी ये कांग्रेस के यहाँ के जो नेता हैं भाइयों इस प्रकार की बातें करते हैं। उन्होंने अपने आप तो कुछ नहीं किया, परंतु दूसरे के ऊपर झूठ का आरोप लगा करके लोगों को बरगड़ाने का काम करते हैं। मैं आज आप लोगों के बीच में कहना चाहूंगा कि ये वही लोग हैं जो इस प्रकार की बातें करते हैं। इनसे किसी भी बात में कोई छुपा नहीं है, हर व्यक्ति इनके क्रियाकलापों को जानता है। भाइयों, इन्हीं के समय के अंदर मैं तो देखता था, चाहे ये बहादुरगढ़ है, चाहे ये रोहतक है, चाहे सांपला है और चाहे झज्जर है। भाइयों, इस क्षेत्र के अंदर जो दक्षिणी हरियाणा का हमारा क्षेत्र है, इसके अंदर हमारी माताएं बहनें भाइयों सर के ऊपर मटका रख करके पीने का पानी 2-2 किलोमीटर से लेकर के आती थी। भाइयों, ये बात उनको दिखाई नहीं दी। आज नरेंद्र मोदी जी ने वो काम किया है कि मेरी माता बहन को 2 किलोमीटर सर पर मटका रख करके जाने की जरूरत नहीं है, उसके घर के अंदर ही नल और स्वच्छ जल पहुंचाने का काम इन्हीं 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों, मुझे इस बात की भी खुशी है कि इन्हीं 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने जो हमारे व्यापारी भाई थे उनको भाइयों जो दुकानों का मालिकाना हक दे करके स्वामित्व योजना के तहत उनको दुकानें देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, आज ये बहादुरगढ़ की सरदारी बैठी है। मैं आज आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि ये पहले भी मैंने इस बात का जिक्र किया है और आज भी मैं बहादुरगढ़ में आज बहादुरगढ़ की सरदारी के बीच में खड़ा हूं। मैं एक बात आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं कि साथियों, हमने व्यापारियों की भाइयों से एक एक बात मैं ये कहता हूं कि हमने पीछे भी उनको इस बात का आश्वस्त किया है, उनको मजबूती की है, कुछ दबंगई है, क्योंकि मेरे पास ये बातें आती हैं और दबंगई आकर के फोन के ऊपर धमकी देने का काम करते हैं। मैंने इस बात को पहले भी कहा था कि ऐसे दबंगइयों की ना दबंगई चलेगी, या तो इस काम को छोड़ दें और नहीं छोड़ेंगे तो इसका हर्ष बहुत बुरा आप लोगों को भुगतना पड़ेगा। ना तो दबाई के लिए लायक रहेंगे, ना किसी और लायक छोड़ेंगे। ऐसी हालात करके हम आप लोगों को इस बात के लिए सचेत करना चाहते हैं कि आप इस बात को अपने कान में जरूर अवश्य डाल लें, नहीं तो इसके अंजाम भी बुरे होंगे। हमने पुलिस को हिदायत दी है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति है जो अगर फोन के ऊपर कोई धमकी देने की काम करता है, ऐसे व्यक्ति को देख करके उसको सबक सिखाने का काम भाइयों हमारी पुलिस करेगी। ऐसे व्यक्ति को किसी को बख्शने का सवाल नहीं है। लोग शांति चाहते हैं, लोग विकास चाहते हैं। हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों के अंदर एक विकास के नए आयामों को छुआ है। आज हम देखते हैं, चाहे रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे भाइयों हम बात करें जो रेलवे के अंदर हमने जो आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित भाइयों देश के लोगों को वंदे भारत ट्रेन जैसी देने का काम किया है। और भाइयों बहादुरगढ़ के अंदर भाइयों हम देखते हैं मेट्रो को इसके अंदर लोगों की सुविधाओं तक पहुंचाने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मैं सभी व्यापारी भाइयों से ये बात कहना चाहूंगा कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपका भाई, आपका बेटा 24 घंटे आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा है। किसी भी व्यक्ति को
कोई डरने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम हम बखूबी जानते हैं और उनको बख्शेंगे नहीं, किसी भी सूरत में बख्शने का सवाल नहीं है। अगर इस प्रकार की दबंगाई करेंगे, उनकी दबंगाई भी भाइयों हम ऊपर टांगने का काम करेंगे, हम किसी को बख्शेंगे नहीं भाइयों। मैं ये स्पष्ट संकेत आज इस बहादुरगढ़ के इस ऐतिहासिक भूमि से मैं उन लोगों को दे रहा हूं। उनको समझना चाहिए भाई कि आज जो सरकार काम कर रही है, लोगों के हित के अंदर काम कर रही है, और ये लोग इस प्रकार से भाइयों झूठ का सहारा लेकर के काम करते हैं। अभी पिछले दिनों में राजस्थान के अंदर गया, ये कांग्रेस के युवराज वहां जाकर के बोलते हैं कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। भाइयों, लोगों ने पिछले समय के अंदर उनकी बात में आकर के उनको वोट देने का काम किया, परंतु किसानों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, क्योंकि उन्होंने झूठ बोल करके सत्ता हथियाई थी। 4000 किसानों ने आत्महत्या कर ली और 16,000 किसानों की राजस्थान के अंदर भूमि कुर्क हो गई। ये राहुल गांधी साहब ने वहां पर झूठ बोला था। भाई